माननीय नागपाल जी जो हमारे बीच में है वो आपको कविता पाठ करेंगे। नागपाल जी। दलित साहित्य मंच का एक छोटा सा कवि, आपका प्यार, आपकी तालियां मिली तो देश के 24-25 राज्यों में जाकर के कविता सुनाने का मौका मिला। आपकी मोहब्बत मिली, देश विदेश में सुना गया छोटी सी उम्र में। इसमें जब कभी ऐसे किसी मौके पर आप लोगों के बीच आने का मौका मिलता है तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं। जहां BS भारती जैसे हमारे पिता समान, उनका मुझे विशेष याद मिलता है। बड़े भाई KP चौधरी जी, अशोक कुमार जी, हरनोटिया जी, ये वो टीम है, ये वो लोग हैं जो देश के अंदर दलित मूवमेंट को सही मायने में जो चला रहे हैं, जिन्होंने जिंदा रखा है। जब भी कभी आदेश मेरे लिए होता है इन सभी लोगों का, तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं जितना भी अपने साथियों के साथ प्रोग्राम में पहुंच करके अपनी तरफ से जो भी कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से बता सकता हूं, तो मेरी कोशिश रही है। आज यहाँ पर जब मैं सुबह घर से निकला तो हमारे बहुत सारे साथी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल नागपाल जी, एक तरफ तो देश के अंदर दलितों का शोषण और दूसरी तरफ उसी सरकार के मंत्रियों का स्वागत, आखिर क्यों? तो मैं कवि था, मैं सोचा कि जवाब देना चाहिए, तो मैंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया कि सरकार अगर उनकी है और नुमाइंदे हमारे हैं, उनकी सरकार में अगर नुमाइंदे हमारे हैं तो अपने नुमाइंदों को बुला करके अपना दर्द तो सुनाया जा सकता है, अपना दर्द को सुनाया जा सकता है। अक्सर ये जितने भी मंत्री आज यहाँ पर आने वाले हैं, जिनको आप लोग सुनेंगे, उनको यहाँ बुलाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोग उनको माला पहनाएंगे या हम लोग उनको बाबा साहब की कोई स्टेचू भेंट करेंगे। वो तो हमारे मतलब खून में हम रिगार्ड उनका करेंगे, स्वागत उनका करेंगे, पर सही मायने में उन लोगों को यहाँ बुलाने का उद्देश्य ये है, अगर मैं एक बिल्कुल तलब लहजे में कहूँ तो ये है कि जिस समाज को लंबे समय तक मुख्य धारा से काट कर रखा गया, जिस समाज को लंबे समय तक रोड पर नहीं चलने दिया गया, पानी नहीं पीने दिया गया, जिस समाज को शिक्षा से दूर रखा गया, बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर के जिस समाज को कभी किसी ठाकुर के चबूतरे पर घाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, आज बाबा साहब के 4-4 बच्चों की कुर्बानी की वजह से वो समाज देश के सबसे बड़े पंचायत अर्थात पार्लियामेंट में बैठने का हकदार हुआ। वो समाज उस पार्लियामेंट में बैठ करके अपनी बात कहने का हकदार हुआ। 131 MP हमारे और आपके वोट से चुनकर के पार्लियामेंट में जाते हैं, लेकिन जब दलितों का शोषण होता है तो मैं नहीं समझता कि 2-4 लोगों को छोड़कर के कोई ना बोलता है। तो आज आप सब लोगों को यहाँ बुलाने की और मंत्री गण जितने भी यहाँ पहुंचे उनको बुलाने की सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि हम लोग अपना दर्द उनके सामने रख सके, उनको बता सके कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हमारे किसी भगवान से कम नहीं, तो उनकी वजह से आप लोग मंत्री बने हैं, आप लोग MP बने हैं, आप लोगों को लाख रुपए की गाड़ी मिली है। तो अगर देश के अंदर बाबा साहब के वंशजों पर, बाबा साहब के बेटे बेटियों पर कहीं कोई भी उनका शोषण होता है तो कम से कम हम अपनी आवाज उठा सकें। तो बात कविता का था, तो मैं बात करे सफाई थोड़ी सी रखनी थी, तो मैंने वो बात रखी। कुछ एक कविता कालेश्वर कुमार जी का, तो मैं सोचूंगा कि एक तो तक मैं आपको सुनाऊं, उसके बाद में एक गीत भी आप लोगों के सामने छोटे भाई शशि भूषण के द्वारा पेश किया जाएगा। तो मैं एक तो मुक्तक सुनाता हूँ। हमारे कवि मुंबई के सबसे श्रेष्ठ कवि करमसिंह भारती जी यहाँ बैठे, मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार ताली के लिए बजा लें, ताकि मुझे कवि मुंबई का थोड़ा सा सहयोग मिलेगा। तो मैं मूल में आ जाऊंगा कि मुझे नीले सलाम वाले लोग भाते हैं। अब देखता हूँ आप कविता कैसी समझते हैं। कि मुझे नीले सलाम वाले लोग भाते हैं,
और क्यों आते नीले सलाम वाले लोग राहुल नागपाल को? कि मुझे नीले सलाम वाले लोग भाते हैं, इसमें बाबा के अपने रंग नजर आते हैं। और अगला मिसरा अगर आपको लगे तो मुझे बताना कि मुझे नीले सलाम वाले लोग भाते हैं, इसमें बाबा के अपने रंग नजर आते हैं। और बचा कर रखना खुद को तुम मुसलमानों से। अगला मिसरा अगर कविता का हो तो मुझे बताना, दोनों तालियां से हाथ खोल करके, कि बचा कर रखना खुद को तुम मुसलमानों से। मुझे रोहित के काबिल उनमें नजर आते हैं, मुझे रोहित के काबिल उनमें नजर आते हैं। मुझे नीले सलाम वाले लोग भाते हैं। और एक दो दोहा पढ़ता हूं, मेरा मूड है, मैं आपको दोहे सुनाऊंगा आज। कि साहू फूले कबीर के, मैंने बनारस विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच में दोहे पढ़े, तो हमारे हिंदी के प्रोफेसर थे, वो खड़े होकर के मुझसे कहने लगे राहुल नागपाल कबीर के दोहे सुने थे। उसके बाद में मुझे लगा कि राहुल नागपाल के दोहे में वो दम है। मैंने साहब आपने बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन एक बात कहूं कि मैं दोहे लिखने में शायद इसलिए कामयाब रहा कि मैं कबीर का वंशज था, इसमें मैं कामयाब रहा। जिन लोगों ने लिखे वो कबीर के वंशज थे। ये खुददार किस्म की बात थी, आपको ताली बजानी चाहिए थी। साहू फूले कबीर के, ए जी रहना हमेशा पास। साहू फूले कबीर के, ए जी रहना हमेशा पास। इन महापुरुषों ने लिखा हम दलितों का इतिहास। इन महापुरुषों ने लिखा हम दलितों का इतिहास। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लास्ट से 22 राय से एक बार कहा, आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं उस घटना से दोहे के साथ, कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जब लास्ट से 22 राय से कहा शाम के समय कि 22 राय साहब मुझे आपसे कुछ एक बात करनी है, तो 22 राय ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर हम कल बात करेंगे, आज समय नहीं है। अब आप महसूस करना कि वो रात कैसी कटी होगी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पे, शायद नींद नहीं आई होगी। जरा फीलिंग के साथ सुनना, बाबा साहब ने क्या कहा कि तुमने तो ये कह दिया, कि तुमने तो ये कह दिया, एक कल कर लेना बात। तुमने तो ये कह दिया, एक कल कर लेना बात। काटूंगा मैं किस तरह सोचो सारी रात। काटूंगा मैं किस तरह सोचो सारी रात। और एक बात सुनिया कि पानी का संघर्ष हो, कि पानी का संघर्ष हो, या मंदिर का प्रवेश। पानी का संघर्ष हो, या मंदिर का प्रवेश। भीम ने हमको सब कुछ दिया और बुद्ध के उपदेश। भीम ने हमको सब कुछ दिया और बुद्ध के उपदेश। जब बाबा साहब के सबसे प्यारे बेटे राजरतन की मृत्यु हुई थी, तो बाबा साहब के जब इस वाक्य को हम लोग पढ़ते तो आंखों में आंसू आ जाते। तो बाबा साहब के पास में इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग कफन बाबा साहब खरीद के उस बच्चे को दफना सके। उन्होंने आंखों में आंसू लेकर के माता रमाबाई की तरफ देखा, तो माता रमाबाई समझ गई कि साहब के पास पैसे नहीं है कफन लाने के लिए। तो माता रमाबाई ने अपना साड़ी का आधा आंचल फाड़ते हुए कहा कि जाओ बच्चे को उसमें दफना देना। एक दोहा वहां से देने की कोशिश करता हूँ, आपको आप सुनकर के बताएं कैसे। कि भूखे प्यासे भी मुका, कि भूखे प्यासे भी मुका,
के प्यासे भी मुखा एज मनियुआ उदास जेबू में धेला नहीं घर में बेटे की लाश जेबू में धेला नहीं घर में बेटे की लाश। और अभी इस प्रोग्राम अपना मतलब शुरुआती दौर में है। आगे स्वाद दोबारा भी मैं कुछ ना कुछ सुनाऊंगा, मेरे पास में बहुत मसाला है। मैं 3 घंटे 4 घंटे नॉन स्टॉप शो करने वाला आदमी हूँ, इसलिए शायद बाबा साहब की कृपा की हुक्म पाया कि यहाँ तक पहुँचा। अभी पीछे से कुछ आदेश है कि कुछ बात कही जाएगी, तो मैं अशोक जी को आमंत्रित करता हूँ। अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं। अशोक जी।